प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह भारतीय भूगोल पे है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वह पढ़ेंगे भारतीय भूगोल। ठीक है। हम लोग कल कश्मीर घाटी पढ़े थे। कश्मीर घाटी कहाँ था? तो मध्य हिमालय में पढ़ रहे थे, मध्य या लघु हिमालय। उसके भाग में हम लोग पढ़ रहे थे, कश्मीर घाटी तक पढ़ लिए थे, पीर पंजाल श्रेणी पढ़ लिए थे। ठीक है। और 3 महत्वपूर्ण सुरंग भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुल्लू घाटी, जो कि यहाँ ये देखो, ये है महान हिमालय। ठीक है। कौन सा हिमालय है? तो महान हिमालय इसी को बोलते हैं। ठीक है। और ये छोटे छोटे श्रेणियों में टूट गया था, जिसको हम लोग लघु या मध्य हिमालय बोले थे। और ये जो है, ये है कुल्लू घाटी। ठीक है। कश्मीर घाटी यहाँ थी, यहाँ से एक नदी निकली थी जिसको झेलम बोले थे। ठीक है। और ये कौन सा घाटी है? कुल्लू घाटी। ठीक है। कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि यहाँ पे 3 जो थे सुरंग थे। ठीक है। पहला सुरंग जो था उसको हम लोग क्या बोले थे? अटल सुरंग। 2-3 सुरंग थे, एक अटल सुरंग, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, चेनानी नासरी या पत्नी टॉप, और एक सुरंग था। ठीक है। तो 3 सुरंग, जवाहर सुरंग, 3 सुरंग को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। और यह क्या है? तो यह है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है। इसको कौन सा श्रेणी? पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक मैंने एकदम क्लियर करवा दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है कुल्लू घाटी। हेडिंग दे देंगे कुल्लू घाटी। ठीक है। हम लोग पढ़ क्या लिए हैं? कश्मीर घाटी पढ़ लिए, इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। ठीक है। कश्मीर घाटी ये क्या है? ये झेलम नदी। ठीक है। झेलम नदी, क्लियर है। और ये 3 सुरंग है। ठीक है। ए बी सी, ए बी सी इज कॉल्ड सुरंग। ठीक है। मैंने 3 सुरंग पढ़ा दिया। फिर पंजाल श्रेणी, झेलम नदी, महान हिमालय के नीचे है कश्मीर घाटी, पढ़ा दिया है। ठीक है। अब देखो ये कहाँ है? तो ये है आपको पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? धौलाधर श्रेणी। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पीर पंजाल श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी व धौलाधर श्रेणी के बीच में, धौलाधर श्रेणी के मध्य अवस्थित है। ठीक है। ये मध्य स्थित है या अवस्थित है, एक ही बात है। ठीक है। मध्य स्थित है। ठीक है। कौन कौन सा? पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है। आपसे पूछेगा ये कुल्लू घाटी कहाँ है? कहाँ है? आपसे ये पूछेगा यह कुल्लू घाटी किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में यह कुल्लू घाटी है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। इसको देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी, देवताओं की घाटी कहते हैं, की घाटी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है। कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं? देवताओं की घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। कुल्लू घाटी कहाँ है? जगह मतलब किस स्थान पे है? तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में है या मध्य में है। ठीक है। इतना दूर एकदम क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखो एक सवाल इसमें पूछता है कि कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? क्वेश्चन, कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आपसे इसी तरह से पूछेगा कि कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो आंसर में आप लोग डायरेक्ट देंगे। मैंने क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। ठीक है। रावी नदी, कौन सी? रावी नदी कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है। प्रवाहित होती है। ठीक है। चलो इस लाइन को हम लोग एक बार फिर से समझ लें, खत्म हो जाएगा बात। ठीक है। देखो मैंने बताया यह महान हिमालय है और ये नीचे लघु या मध्य हिमालय जो छोटे छोटे श्रेणियों में टूट गई है। ठीक है। तो यहाँ कुल्लू घाटी था। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के मध्य में कुल्लू घाटी अवस्थित है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। आप लोग इतना समझेंगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। ये एबीसी का मतलब है ये 3 जो जगह है, ये 3 सुरंग है, जो अटल सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और जवाहर सुरंग की बात करता है। ठीक है। ये अलग पॉइंट है आपका।
देवताओं की घाटी इसी को बोलते हैं, कुल्लू घाटी को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो रावी नदी जो है कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? रावी नदी, ठीक है। कश्मीर घाटी में कौन सी नदी बहती थी? तो झेलम। यहाँ मैंने पूरा नहीं दिया है, आप लोग समझ जाओ। झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती थी, ठीक है। मैंने इतना बता दिया है। झेलम नदी के पास से कौन सी नदी निकलती थी? कश्मीर घाटी के पास से कौन सी नदी निकलती थी? तो झेलम नदी निकलती थी। कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो रावी नदी प्रवाहित होती है। रावी नदी, कौन सी नदी? रावी नदी, ठीक है। एक है पार्वती घाटी, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह है पार्वती घाटी। चलो मैं इसको मिटा के वापस से लिखाता हूँ, पार्वती घाटी से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे, आगे उतारो इसको। अगला है आपका पार्वती घाटी, ठीक है। अभी तक हम लोग कुल्लू घाटी पढ़े। कुल्लू घाटी जो मैंने समझाया, एक बच्चे ने सवाल पूछा, देखो ये है पीर पंजाल, ऊपर से तो है आपका महान हिमालय, ठीक है। ये है पीर पंजाल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ये पीर पंजाल, यहाँ मैंने बताया कि कुल्लू घाटी है, ठीक है। तो ये कौन सा था? ये आपका धौलाधर, मैंने लिखा दिया था आपको, फिर भी धौलाधर श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी और ये धौलाधर श्रेणी, ठीक है। दोनों के मध्य में था कुल्लू घाटी, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। चलो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पार्वती घाटी। हम लोग पार्वती घाटी से शुरू करते हैं। पार्वती घाटी कहाँ है, कहाँ अवस्थित है या कहाँ है? पार्वती घाटी कहाँ है आपसे पूछेगा। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है या स्थित है, ठीक है। स्थित है, स्थित है, ठीक है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पार्वती घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपसे पूछे पार्वती घाटी प्रसिद्ध है किसी चीज के लिए, आप बताओ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो चश्मों के लिए। किस चीज के लिए? चश्मों हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रसिद्ध है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो पार्वती घाटी। पार्वती घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कहाँ है? देखो मणिकरण, जो कि बुद्ध मणिकरण, कौन सा है? मणिकरण स्थान में है, ठीक है। मणिकरण स्थान में स्थित है। ये मणिकरण क्या है आप पूछो सर? ये मणिकरण जो है ये क्या है? तो सिख धर्म से संबंधित तीर्थ, सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। संबंधित, सिख धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है, ठीक है। ये मणिकरण जो है क्या है? तो सिख धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। एकदम क्लियर हो, ठीक है। आपसे पूछे पार्वती घाटी कहाँ है? तो पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मणिकरण स्थान में स्थित है। मणिकरण क्या है? तो मणिकरण स्थान में जो कि, यहाँ लिख दो, मणिकरण स्थान में है जो कि सिख धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसलिए पार्वती घाटी प्रसिद्ध है। अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वह है हिमालय में अन्य महत्वपूर्ण घाटियां, ठीक है। यहाँ मैं हेडिंग दे दूं, हिमालय में अन्य महत्वपूर्ण घाटियां, ठीक है, जो पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण घाटियां, हिमालय से संबंधित या हिमालय से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण घाटियां हैं, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जहां तक अभी हम लोग पढ़े वह था एक कश्मीर घाटी, जो कि पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर घाटी के बारे में मैंने आपको बताया कि कश्मीर घाटी में जो है सबसे ज्यादा केसर की खेती होती है। सबसे अच्छी किस्म का केसर कौन सा है? तो जाफरान केसर है, ठीक है। जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ये कश्मीर घाटी। भारत का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाता है केसर, ठीक है। केसर के लिए भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
और प्रथम स्थान पे ईरान है। ये सब मैंने आपको बताया था। कश्मीर घाटी में, कुल्लू घाटी में मैंने भी अभी आपको बताया, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के मध्य में स्थित है। पार्वती श्रेणी के बारे में बताया, ये चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। एक स्थान है जो कि मणिकरण स्थान है, जो सिख धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा हिमालय के और महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, शुरू से हम लोग कर दिए, 1 नंबर का कि हिमालय के और अन्य महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में पढ़ना है, इसलिए कांगड़ा घाटी से शुरू करते हैं। कांगड़ा घाटी, ठीक है, ये कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है कांगड़ा घाटी आपका, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, प्रदेश में है, एकदम क्लियर हो। इस पे एक धर्मशाला है, ठीक है, धर्मशाला है। इस पर क्या है, कांगड़ा घाटी जो है, इस पे एक धर्मशाला है या धर्मशाला बसा हुआ है या बसा है, ठीक है। ये धर्मशाला क्या है, कौन सा धर्मशाला है सर, तो दलाई लामा व इनके अनुयायियों द्वारा शरण ली गई थी, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगा ये क्या है। दलाई लामा व इनके अनुयायियों, यानी इनके जो साथ में थे, ठीक है, अनुयायियों द्वारा शरण ली गई थी, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। चलो देखो, कांगड़ा घाटी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कांगड़ा घाटी कहाँ है, आपसे पूछेगा, सवाल डायरेक्ट पूछता है, कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आपसे इतने तो पूछेगा कि कांगड़ा घाटी कहाँ है, तो आपको बोलना है एचपी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, ठीक है, किन्नौर घाटी, कौन सी घाटी, किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी, ठीक है। किन्नौर घाटी कहाँ है, ठीक है, किन्नौर घाटी कहाँ है। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन से उठाया हुआ है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सब जो है वही सब बस लिख रहा हूँ, ठीक है। जो जो पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, ये कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है, बस इतना ही बात को हम लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। तो किन्नौर घाटी कहाँ अवस्थित है, ठीक है, हिमाचल पर, डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश को हम लोग एचपी लिखते हैं, जल्दी में हो जाएगा, ठीक है, एचपी में है, ठीक है। किन्नौर घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलो एक और लाइन लिखो, हिमाचल प्रदेश के चिटकुले, चिटकुले, हिमाचल प्रदेश के चिटकुले का रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। अब ये चिटकुले क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव के रूप में है, ठीक है। अंतिम गांव जो है चिटकुले है। इसका रास्ता, ये गलत लिखा हुआ है, रास्ता प्रदान करता है कौन सा घाटी, तो किन्नौर घाटी, ठीक है। कांगड़ा घाटी मैंने बता दिया हिमाचल प्रदेश में है, क्यों है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इसके ऊपर एक धर्मशाला बसा हुआ है। धर्मशाला क्या, दलाई लामा व इनके अनुयायियों द्वारा शरण ली गई थी, इसलिए धर्मशाला इंपॉर्टेंट है। किन्नौर घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। एचपी के अंतिम गांव चिटकुले का रास्ता प्रदान करता है कौन, किन्नौर घाटी। क्लियर हो गया। अब नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अगला घाटी है आप लोग का चुम्बा घाटी, ठीक है। चुम्बा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चुम्बा घाटी क्यों प्रसिद्ध है, चुम्बा घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी नगर, डलहौजी नगर, ठीक है। कौन सा नगर, डलहौजी नगर स्थित है, कौन सी घाटी पे, चुम्बा घाटी पे, ठीक है। डलहौजी नगर स्थित है कौन से घाटी पे, चुम्बा घाटी पे। चुम्बा घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। देखो इसमें एक सवाल और आता है जो पूछा गया है, चुम्बी घाटी, ये पूछ लेता है। चुम्बा और चुम्बी में आप लोग टेंशन मत लेना, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ऐसे दे देगा, चुम्बी घाटी कहाँ है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है सर, डायरेक्ट उठा के देगा आपको। चुम्बी घाटी कहाँ है, तो सिक्किम में, ठीक है। चुम्बा घाटी कहाँ है,
हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी नगर किस पे बसा है? तो चंबा घाटी पे, ठीक है। चुम्बी घाटी, ये चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। ये किसके ऊपर बसा है? ये इसके ऊपर क्या बसा है? तो इसके अंतर्गत डोकलाम क्षेत्र, इसके अंतर्गत चुम्बी घाटी के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो डोकलाम, डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। डोकलाम क्षेत्र चुम्बी घाटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत डोकलाम क्षेत्र आता है डायरेक्ट, ठीक है। हम लोग दो घाटी और पढ़ लिए। एक है चुम्बा घाटी, चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश में, जिसके ऊपर डलहौजी क्षेत्र, डलहौजी नगर बसा हुआ है, ठीक है। एक है चुम्बी घाटी जो कि सिक्किम है, इसके ऊपर कौन सा? डोकलाम क्षेत्र आता है, ठीक है। एक है लाहौल घाटी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाहौल घाटी, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, लाहौल घाटी, ठीक है। लाहौल घाटी कहाँ है? लाहौल घाटी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी घाटी है? लाहौल घाटी। देखो लाहौल घाटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में आ जाता है, इसलिए मैंने आपको स्टार कर दिया है, ठीक है। लाहौल घाटी क्यों पूछ देता है? क्योंकि इस पे चंद्रा व भागा नदियां प्रवाहित होती है। चंद्रा व भागा नदियां प्रवाहित होती है या बहती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। तो ये चंद्रा और भागा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा, दोनों आती है एक जगह से और एक जगह पे मिलती है। जहां मिलती है वहां इसका नाम बदल के बन जाता है चंद्रभागा, ठीक है। चंद्रा और भागा नदियां जो है यहाँ पे प्रवाहित होती है, जिन्हें संयुक्त होने के पश्चात या संयुक्त इसमें ये जब मिल जाती है, मिलने के बाद इसे चंद्रभागा कहते हैं, ठीक है। इसे चंद्रभागा कहते हैं, ठीक है। ये नदियां मिल जाती है और इसे क्या बोलते हैं? चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा को हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चिनाब नदी को जानते होंगे, ठीक है। इसी को जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में, J&K दे देता हूँ, जम्मू और कश्मीर में चिनाब नाम से जानते हैं। किस नाम से? चिनाब कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, मैं इस बात को एक बार रिपीटिंग समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने आपको समझाया एक चंबा घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, डलहौजी नगर इसके ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा डलहौजी नगर किस घाटी के ऊपर बसा हुआ है? तो चंबा नदी, ठीक है, चंबा नदी के ऊपर बसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। चुम्बी घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में अवस्थित है। इसके अंतर्गत डोकलाम क्षेत्र आता है, ठीक है। लाहौल घाटी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश HP में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा घाटी है? लाहौल घाटी। चंद्रा व भागा जो नदियां होती है ये यहीं से निकलती है, लाहौल घाटी से चंद्रा व भागा नदियां प्रवाहित होती है, जो मिलने के बाद यानी संयुक्त होने के पश्चात चंद्रभागा के नाम से जाने जाता है, ठीक है। इसी को जम्मू और कश्मीर में, कहा? जम्मू और कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं? चिनाब नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा स्पीति घाटी। अब तो यहाँ लाइन खत्म हो गया, अब मैं इसे मिटा के आगे लिखाता हूँ, ठीक है। आज हम लोग घाटियां पूरा खत्म ही करेंगे, स्पीति घाटी से शुरू करते हैं। चलो, घाटी कौन सी घाटी है? स्पीति घाटी। कहाँ अवस्थित है या कहाँ पर है, ठीक है। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मैं एक लाइन से पढ़ा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश फिर लद्दाख फिर उत्तराखंड, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक लाइन से पूरे सारी घाटियों को कवर करते चल जाएंगे, ठीक है। इसलिए याद भी आसानी से होगा। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके ऊपर और किसके ऊपर? स्पीति घाटी के ऊपर ताबो मठ, कौन सा मठ? ताबो मठ अवस्थित है, ठीक है। ताबो मठ अवस्थित है या स्थित है, ठीक है। ताबो मठ, देखो ताबो मठ कहने से हम लोग को पता चलता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से
संबंधित है। कौन सा संबंधित है? तो ताबो मठ, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक आता है पांगी घाटी। पांगी घाटी, ये पांगी घाटी कहाँ है? ये लास्ट है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बस नंबर है, इसका नंबर मैं भूल गया हूँ। यहाँ पांगी घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ तक हिमाचल प्रदेश के सारे घाटियां कवर हो गए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी घाटियां थी वो सभी कवर हो गई है। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, जिसके ऊपर ताबो मठ बसा हुआ है, ठीक है। और ताबो मठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक और घाटी है पांगी घाटी, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इसके आगे जो आएगा मूर्खा घाटी, ठीक है, यहाँ भी कुछ नंबर होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट दे देता हूँ। मूर्खा घाटी, ये मूर्खा घाटी कहाँ आता है? तो लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख में कौन सी घाटी है? मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ है? आपसे डायरेक्ट पूछेगा मूर्खा घाटी कहाँ है, तो मूर्खा घाटी आपका लद्दाख में आएगा, ठीक है। एक है, ठीक है, मूर्खा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। ये पूछेगा आपसे, इस पे एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ता का नाम है हेमस हाय, ठीक है, हेमिस हाय, हेमिस हाय एनपी, ठीक है, का रास्ता प्रदान करती है, का रास्ता प्रदान करती है, ठीक है, प्रदान करती है, ठीक है। आपसे सवाल में इसी तरह से पूछेगा, मूर्खा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। पांगी घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे लद्दाख के बारे में, लद्दाख में कौन सी घाटियां हैं उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। फिर उत्तराखंड में एक घाटी आती है, फूलों की घाटी कहते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। घाटी है, ठीक है, एक है सुरु घाटी और एक नुब्रा घाटी, दोनों ही लद्दाख में। कहाँ है? तो लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। नुब्रा घाटी भी कहाँ है? लद्दाख में स्थित या अवस्थित है, ठीक है। नुब्रा घाटी के बारे में एक बात याद रखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर जो कि इसके उत्तरी भाग में है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो, अभी दिखेगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? इसके उत्तरी भाग में है। किसके उत्तरी भाग में? नुब्रा घाटी जो कि लद्दाख में है, उसके उत्तर के भाग में जो है सियाचिन ग्लेशियर है। एकदम क्लियर है, ठीक है। एक लाइन है सुरु घाटी, लद्दाख में है, इस पे कारगिल नगर बसा है, ठीक है। कौन सा नगर बसा है? तो कारगिल, कारगिल नगर बसा हुआ है किसके ऊपर? सुरु घाटी के ऊपर, ठीक है। कारगिल नगर बसा है किसके ऊपर? तो सुरु घाटी के ऊपर कौन सा नगर बसा है? कारगिल नगर बसा है। सुरु घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में। आपसे अगर ये सवाल पूछ दिया जाए, जो कि पूछा जा चुका है सवाल, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध हुआ था एक बार, जिसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? कारगिल युद्ध, ठीक है, कारगिल युद्ध। डायरेक्ट हम लोग से पूछता है कैसे? कारगिल युद्ध, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हम लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ? आपसे ये सवाल पूछे तो आप इसका आंसर क्या दोगे? सोच के बताओ। ऑप्शन दे दूं? 1995, 1999, 2001, 1992 ऑप्शन, ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये सवाल का आंसर आप बताओ, ठीक है। उसके बाद अगला आप लोग का आएगा फूलों की घाटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका तो आप लोग आंसर जानते हो ना, 1999, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया है। इसके बाद आएगा फूलों की घाटी, जिसको बोलते हैं फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? यूके में। यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है, यूनाइटेड किंगडम में नहीं है सर। भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय भूगोल चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड में है, जिसको यूके बोल रहे हैं। कहाँ है फूलों की घाटी? कहाँ है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग याद रखना, ठीक है। एक बार यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम में, एमएबी क्या है मैं बताता हूँ, एमएबी कार्यक्रम में
यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया, ठीक है, कार्यक्रम में शामिल है। आपसे पूछेगा यूनेस्को के MAB कार्यक्रम में शामिल है वाला सवाल, ठीक है, पूछ भी सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये पूछा जा चुका है, ठीक है। MAB क्या है? मेन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, मेन एंड बायोस्फीयर। ये MAB क्या है? MAB मेन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, ये पर्यावरण या नेचर से संबंधित है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, मानव और बायोस्फीयर के बीच, ठीक है। यह जो है शुरू कब हुआ है? आपसे पूछेगा MAB कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ है, ठीक है, स्टार्टेड MAB कार्यक्रम, ठीक है, 1971 में यह शुरू किया गया। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यूनेस्को कार्यक्रम MAB में कार्यक्रम में शामिल है, यूनेस्को के MAB में यह शामिल है, जो कि मैन एंड बायोस्फीयर कहते हैं। MAB को शुरू कहाँ कब हुआ है? 1971 में, ठीक है। कौन सी? फूलों की घाटी कहाँ शामिल है? MAB में। फूलों की घाटी कहाँ है? UK में है। यूनेस्को के MAB में फूलों की घाटी को शामिल किया गया है। MAB कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो 1971 में शुरू किया गया है, ठीक है। फूलों की घाटी हो गया। एक दो बात लिख लो आप, जोहार घाटी। कौन सी घाटी? जोहार घाटी, ठीक है। मिलाम घाटी। कौन सी घाटी? मिलाम घाटी, ठीक है। गौरी गंगा घाटी, गौरी गंगा घाटी कहाँ है? तो यूके में। यूके आप समझ रहे हो, उत्तराखंड में, ठीक है। 3 घाटी मैंने एक्स्ट्रा में आपको दे दी है, एक है जोहार घाटी, एक है मिलाम घाटी और एक है गौरी गंगा घाटी। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। कौन कौन सी घाटियां? फूलों की घाटी कहाँ है? यूके उत्तराखंड में है। जोहार घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। मिलाम घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और गौरी गंगा घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। क्लियर हो गया? यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, एक घाटी है नेलाम घाटी, कहाँ पे है? उत्तराखंड। देखो यूके को हम लोग उत्तराखंड लिख रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड। यूके को हम लोग क्या लिख रहे हैं? उत्तराखंड, ठीक है। आप यूनाइटेड किंगडम मत समझना, पहले मैं क्लियर कर दूं। यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका को बोल रहे हैं, और यूके किसको बोल रहे हैं अभी मैं? उत्तराखंड, ठीक है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यूके उत्तराखंड को ही बोल रहे हैं, और मैं पढ़ा भारतीय भूगोल रहा हूँ, भारतीय भूगोल में यूके उत्तराखंड को बोल रहे हैं, ठीक है। नेलाम घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसमें एक गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसके अंतर्गत नीलाम घाटी में एक पार्क है जिसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क। आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, हिमालय के किस हिस्से में गंगोत्री ग्लेशियर अवस्थित है? ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर अवस्थित है, ठीक है। हिमालय के किस हिस्से में गंगोत्री ग्लेशियर अवस्थित या स्थित है? ठीक है, तो आप लोग जानते हो कुमाऊं ग्लेशियर में, ठीक है। कहाँ पे अवस्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। नीलाम घाटी, यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। अगला सवाल जो था, नीलाम घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसमें एक नेशनल पार्क अवस्थित है जिसको बोलते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। नाम है सौर घाटी। कहाँ है? यूके में। सौर घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। यूके डायरेक्ट मैं उत्तराखंड दे दूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। उत्तराखंड में है, ठीक है। खंड में कौन सा है? सौर घाटी। धर्मा घाटी, धर्मा घाटी कहाँ है? तो धर्मा घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। धर्मा घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। युमथांग घाटी कहाँ है? युमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। युमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। धर्मा घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। युमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। न्यूरा घाटी, ये न्यूरा घाटी कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? न्यूरा घाटी, ठीक है। धर्मा घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। युमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। सौर घाटी कहाँ है? यूके उत्तराखंड में है। न्यूरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ज्यूको घाटी कहाँ है?
नागालैंड में है, नागालैंड में है, ठीक है। अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा लोकटक झील से, जो कि मैंने यहाँ नोट में लिखा है आपको। मणिपुर घाटी में, कौन सी घाटी में? मणिपुर घाटी में एक झील अवस्थित है जिसको बोलते हैं लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे, जो कि लोकटक झील जो है मणिपुर घाटी में अवस्थित है, और इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे कल, टुमारो। देखो, आज का क्लास हमारा लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दी है, लोकटक झील कल पढ़ाऊंगा, ये भी बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात यही है कि लेट्स डू को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इसके अलावा लाइक्स बढ़ाइए। मैं आपके लिए लाइव क्लास नहीं ला पा रहा हूँ, उसके कारण है कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद ही मैं लाइव क्लास ला सकता हूँ। तो आप, अगर आपका मन है तो बढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ तक की क्लास मेरा समाप्त हो गया है भारतीय भूगोल का, तो यहाँ से मैं आगे क्लास को खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।